शंका 97। अरिहंत परमात्मा के, ऐसे तो अरिहंत पद के बोलते हैं हम, मगर अरिहंत पद और परमात्मा पदवीधारी दोनों को यहाँ पर अभेद समझे है। इसलिए अरिहंत पद के अथवा तो अरिहंत परमात्मा के जो 12 गुण बताए गए हैं, उसमें 8 गुणों तो 8 प्रातिहार्यों है, जो देवों भगवान को केवल ज्ञान होते वक्त ये अष्ट महाप्रातिहार्य से पूजा करते हैं। तो ये कोई आत्मा का गुण नहीं है, फिर भी उसे भगवान के 12 गुणों के स्थान में क्यों रखा गया है। समाधान 97। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि अरिहंत परमात्मा के अथवा तो अरिहंत पद के 12 गुण बताए हैं, उसमें अष्ट महाप्रातिहार्य जो बताए गए हैं, वो अष्ट महाप्रातिहार्य तो देवों भगवान की अष्ट महाप्रातिहार्य से पूजा करते हैं, वो है। जिस तरह से वो अष्ट महाप्रातिहार्य कहलाते हैं, तो प्रातिहार्य का अर्थ है, हमारी भाषा में कहे तो वॉचमैन, जो हमारे साथ ही साथ रहते हैं। गार्ड भी कहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। जब भी भगवान विचरते हैं उस वक्त ये 8 प्रातिहार्य भगवान के साथ साथ ही आकाश में चलते रहते हैं, इसलिए उसे प्रातिहार्य कहते हैं। और इनके जैसे उत्कृष्ट कोई भी प्रातिहार्य नहीं है, इसलिए इसे महाप्रातिहार्य कहा गया है। तो ये अष्ट महाप्रातिहार्य में अशोक वृक्ष, सुरपुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, दुंदुभि, छत्रत्रय, भामंडल, चामरद्वय और पादपीठ सहित का सिंहासन, ऐसे 8 महाप्रातिहार्य के सहित श्री तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। जब तीर्थंकर के आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस वक्त ही उसे अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। अरिहंत पद की प्राप्ति होने के तुरंत ही बाद इंद्र महाराजा आकर के भगवान के समशरण की रचना करते हैं और साथ ही साथ ये अष्ट महाप्रातिहार्य से भगवान की पूजा करते हैं। तो ये अष्ट महाप्रातिहार्य और बाकी के 4 गुण है, तो 4 गुण तो आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, मगर ये अष्ट महाप्रातिहार्य देवताई चीज़ है, आत्मा का गुण नहीं है। परंतु ये अरिहंत पणा का गुण है। जिस वक्त तीर्थंकर परमात्मा निर्वाण को प्राप्त होते हैं, उस वक्त ये अष्ट महाप्रातिहार्य भगवान के साथ नहीं जाते। फिर भी इसे गुण इसलिए कहा है कि गुण का अर्थ स्वभाव भी कहा गया है। विशिष्ट कोटि की चीज़ें ऐसा भी कहा गया है, स्वभाव ऐसा भी कहा गया है। इसलिए ये अरिहंत पणा के गुण के रूप में यहाँ पर बताया गया है। दूसरी एक बात कि अरिहंत परमात्मा हमेशा संसारी अवस्था में ही कहलाते हैं। सिद्ध जब हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, यानी कि निर्वाण प्राप्त हो जाते हैं, तब तो वो मोक्ष में चले जाते हैं, तब वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, मगर वहाँ पर द्रव्य तीर्थंकर कहलाते हैं। यहाँ पर जब विचरते हैं उस वक्त वो भाव तीर्थंकर कहलाते हैं। तो ये भाव तीर्थंकर के साथ साथ रहने वाले होने से ये 8 को
गुण के रूप में बताए गए हैं। और ऐसे गुण तीर्थंकर शिवाय के केवल ज्ञान प्राप्त किए हुए बहुत सारे केवली भगवंत हैं। बहुत सारे केवली भगवंत होने के बावजूद भी उनको ये अतिशय के रूप में प्राप्त नहीं होते। सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा को ही ये प्राप्त होता है। ये अरिहंत परमात्मा की ही एक विशिष्टता है। पूर्व के तीसरे भाव में जब विशेषस्थानक तप की आराधना करते हैं, वो आराधना करते करते तीर्थंकर नाम कर्म को बांधते हैं और सभी जीव करु शासन ऋषि की भावना भाते भाते वो तीर्थंकर नाम कर्म को निकाचित करते हैं। इनके हिसाब से तीसरे भाव से ये तीर्थंकर नाम कर्म अब जो बांधा हुआ निकाचित किया हुआ है उसे अब भुगतने का बाकी है। वो तीर्थंकर अवस्था में भुगतने का इस तरह से होता है कि समवशरण की रचना होती है, उसमें बैठकर तीर्थंकर परमात्मा देशना देते हैं। शास्त्रों में तो वहाँ तक बताया है कि ऐसे समवशरण की रचना की गई हो और साधु भगवंत यदि 12 योजन तक में हो तो अगर वो दर्शन करने के लिए समवशरण का दर्शन करने नहीं आते हैं तो उसको प्रायश्चित्त आता है। इसलिए इनकी विशिष्टता बहुत ही होने से इसे गुण के रूप में बताया है।